ओम शांति दोस्तों। नमस्कार दोस्तों। जीवन में अलग अलग प्रकार के इमोशंस का आना ये स्वाभाविक है। कभी खुशी, कभी गम, कभी नेगेटिविटी, कभी पॉजिटिविटी, कभी मन का बहुत खुशियों में खगिया मारना, कभी कभी मन का परेशान होना, दुखी होना, चिंतित होना। दोस्तों, ये हमारे जीवन में उतार चढ़ाव सबके जीवन में आते हैं। लेकिन इनके आने के साथ अगर हम फ्लो में चलते हैं और इनके ऊपर कंट्रोल और संयम रखते हुए हम विजय प्राप्त करते हैं, या इनको हम अपने ऑर्डर के अनुसार चला सकते हैं दोस्तों, तो हमारी लाइफ संयम में रहती है। प्रॉब्लम तब होती है जब हमारे जीवन के इमोशंस, चाहे पॉजिटिव हैं चाहे नेगेटिव हैं, वो हमारे मन को, हमारी लाइफ को कंट्रोल करते हैं। दोस्तों, आज इसके पीछे क्या न्यूरो साइंस है, इसके पीछे भावनाएं हमारे जीवन को, हमारी फीलिंग्स हमारे जीवन को, हमारे इमोशंस हमारे जीवन को कैसे कंट्रोल करते हैं, और क्यों जरूरी है कि हम इन इमोशंस को अपने ही कंट्रोल में रखें, ये किस तरह से संभव है दोस्तों, आज इसके पीछे और इन बातों को मैं आपके सामने दोस्तों रखूंगा। हमारे जीवन के अंदर जो इमोशंस हैं वो हमारे लिम्बिक सिस्टम से जनरेट होते हैं दोस्तों, जो अमिगडाला कहलाता है। फियर है, पॉजिटिविटी है, लव है, कंपैशन है, कहीं ना कहीं ईर्ष्या, घृणा, किसी भी प्रकार की इरिटेशन की भावना, ये सब हमारे लिम्बिक सिस्टम से जनरेट होती हैं। और दोस्तों, ये इमोशंस हमारे इमोशनल ब्रेन से निकलकर हमारे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, यानी जो हमारा इवॉल्व ब्रेन है आगे, वो हमारे लाइफ में फीलिंग्स को जनरेट करता है। दोस्तों, अंदर से इमोशंस जनरेट हुए, आगे फीलिंग्स जनरेट हुई, और एक्शन जो जनरेट होता है वो हमारे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स के पीछे मोटर कॉर्टेक्स का एरिया है, उससे जनरेट होता है। आज प्रॉब्लम क्या होती है दोस्तों, कि इन सब की सर्किट, यानी इन सबको सप्लाई जाने से पहले बहुत फास्ट और पावरफुल ट्रिगर जो है वो कहीं ना कहीं हमारे अंदर इमोशनल सिस्टम का, इमोशनल ब्रेन का हो जाता है। इसलिए दोस्तों, अपने इमोशनल ब्रेन को संयम रखना आज बहुत जरूरी है। आज आप देखेंगे कि 3 प्रकार की रेगुलेशंस व्यक्ति के अंदर देखी जाती है, और उन 3 प्रकार की रेगुलेशंस में हम देखें, सबसे पहली रेगुलेशन है कि प्रैक्टिकली व्यक्ति अपने इमोशंस को रेगुलेट ही नहीं कर पाता। ये दोस्तों उस प्रकार का जीवन है कि जैसे कोई स्टिमुलस आता है और हम लोग रिएक्ट कर देते हैं। आज के लाइफ में प्रैक्टिकल एग्जांपल रोड रेज में देखिए, या अपने रिलेशंस के अंदर देखिए। 80 to 90% लोगों के जीवन में रेगुलेशन दोस्तों कंप्लीटली समाप्त हो गई है। कोई भी स्टिमुलस आएगा और वो रिएक्ट करेंगे, और दोस्तों बिना सोचे समझे, यानी अपने लॉजिकल और रैशनल ब्रेन को जब हम यूज ही नहीं करेंगे, तो हमारा जो भी एक्शन होगा वो इंस्टेंटेनियस होगा। कभी कभी वो नेगेटिव भी हो सकता है, हमको हार्म भी कर सकता है, और हमारा कंट्रोल अपने इमोशंस पर भी दोस्तों बिल्कुल नहीं रहता, क्योंकि इमोशनल रेगुलेशन हमारी है ही नहीं। दूसरा कंट्रोल दोस्तों जो लाइफ में देखा गया है वो है सम लेवल ऑफ रेगुलेशन। यानी अगर कोई स्टिमुलस या कोई चैलेंज आता है, तो कहीं ना कहीं आपकी लॉजिकल थिंकिंग उन इमोशंस को कंट्रोल करने की कोशिश करती है। या अगर आप बहुत गुस्सा होने वाले होंगे तो आप थोड़ा इरिटेट होकर रह जाएंगे, या अगर आप कुछ ना कुछ बहुत तेज बोलने वाले होंगे, आप थोड़ा बोलकर चुप हो जाएंगे। दोस्तों, कंट्रोल रहता है, लेकिन फिर भी ऐसे लोगों का मन उस स्टिमुलस के कारण, उस नेगेटिव सिचुएशन के कारण, उस इमोशन के कारण डिस्टर्ब्ड होता है। इसलिए रेगुलेशन प्रॉपर नहीं हो पाती, फीलिंग्स जो हैं वो अभी भी कहीं ना कहीं नेगेटिव आती हैं, और अपना एक्शन जो है वो भी उतना बैलेंस नहीं हो पाता। दोस्तों, तीसरे प्रकार की रेगुलेशन है वो है ओवर पावरिंग योर इमोशनल सेंटर। दोस्तों, ये एक पावरफुल और स्टेबल माइंड की पहचान है। अगर कोई स्टिमुलस आता है, कोई डिफिकल्ट सिचुएशन आती है, कभी कभी कोई नेगेटिव प्रॉब्लम्स या कोई परेशानियां हमारे सामने आती हैं, लोगों का स्वभाव, संस्कार या बातें हमारे अनुसार नहीं होती, ऐसे समय पर हम अपनी लॉजिकल थिंकिंग को, रैशनल थिंकिंग को एक्टिवेट करके रखते हैं। उस इमोशंस को हम लॉजिकली समझते हुए, उनको इंटरप्रेट करते हुए, उस व्यक्ति के पर्सपेक्टिव को भी जानते हैं कि किस सिचुएशन में वो व्यक्ति इस प्रकार की बातें हमारे सामने रख रहा है, और ऐसे समय पर मुझे रिएक्ट नहीं, मुझे रिस्पॉन्ड करना है, अर्थात अपनी लॉजिकल थिंकिंग के द्वारा अपनी बात को उसके सामने रखना है। दोस्तों, तो मैं अपनी फीलिंग्स, अपने एक्शंस के कंप्लीट इंचार्ज, यानी इन चार्ज में रहता हूं। इंचार्ज अर्थात आई एम इन चार्ज ऑफ माई फीलिंग्स एंड माई एक्शंस। और ये दोस्तों बहुत आवश्यक है। आज कहीं ना कहीं इस इमोशनल डिसरेगुलेशन के कारण, कहीं ना कहीं नेगेटिव फीलिंग्स के कारण हमारा इमोशनल सेंटर ओवरफायर करता रहता है, और हमारा लॉजिकल
सेंटर जो है वो उन फीलिंग्स की वजह से सप्रेस्ड रहता है, हम सोचते ही नहीं। और दोस्तों जब हम कहीं ना कहीं बर्स्ट आउट कर जाएंगे, हम नेगेटिव बोल देंगे, हम चिल्ला देंगे, हमारी लड़ाई किसी व्यक्ति से हो जाएगी, ऐसे इसके बाद हमारा लॉजिकल थिंकिंग चलेगा, यार मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैं इसको बेटर तरीके से हैंडल कर सकता था, मुझे इस सिचुएशन में इस प्रकार से उन बातों को रखना चाहिए था। और बाद में सोचने से दोस्तों हमें उतना बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि ऑलरेडी हम उस नेगेटिव प्रोसेस और नेगेटिव थिंकिंग में जा चुके हैं। तो दोस्तों इन 3 प्रकार की रेगुलेशंस में किस रेगुलेशन में आप फिट करते हैं? देखिए, क्या आज ऐसा तो नहीं कि कहीं भी कोई छोटी सी बात हुई और हमारा इमोशनल सेंटर फायर कर रहा है अनकंट्रोल्ड, और हमारा लॉजिकल सेंटर और एक्शन सेंटर जो है वो बिल्कुल शांत बैठे हैं, उनके ऊपर असर ही नहीं पड़ रहा, और वो उन फीलिंग्स को एम्ब्रेस करते हुए, नेगेटिव फीलिंग्स को ग्रहण करते हुए मन परेशान हो रहा है, ओवरथिंक कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है, और हमारे रिलेशंस, हमारी लाइफ सब कुछ टर्मोइल में चल रही है। दोस्तों आज 90 to 95% लोगों के जीवन में यही परेशानी है। तो दोस्तों इमोशनल रेगुलेशन और इमोशनल कंट्रोल तो बहुत जरूरी है, और इसके लिए क्या करना है? इसके लिए दोस्तों अवेयरनेस बहुत जरूरी है। आप देखो ना, जैसे घर के अंदर खिड़की दरवाजे खुले होंगे और बाहर आंधी चल रही होगी तो क्या होगा? सब जगह से तेज हवा आएगी, आपके घर का ऑर्डर जो है वो बिगड़ जाएगा, कुछ भी हो रहा हो पन्ने चले जाएंगे, घर पर मिट्टी आ जाएगी, और आप उसको फिर साफ करेंगे, और साफ करने के साथ आपको क्या करना पड़ता है? उन दरवाजों को बंद करना पड़ता है। इसलिए दोस्तों अगर अपने मन के अंदर भी, अपने ब्रेन के अंदर भी इस प्रकार की डिसरेगुलेशन है, उसका कारण है सारे इनपुट्स को ओपन रखना। आंख के द्वारा जो नहीं देखना चाहिए वो भी देखा, जो नहीं सुनना चाहिए वो भी सुना, और उन बातों को अंदर आने के बाद उनको कंट्रोल नहीं किया, और रैपिड फायर की तरह वो हमारे मन को डिस्ट्रॉय करती रहती हैं। इसलिए सबसे पहला स्टेप इमोशनल रेगुलेशन के लिए वो है अवेयरनेस लाना। दोस्तों अवेयरनेस कि मेरे जीवन में ये प्रकार के इमोशंस और फीलिंग्स जो आ रही हैं, ये मेरी अपनी फीलिंग्स हैं, इनको मुझे भगाना नहीं है, इनको प्यार से एक्नॉलेज करिए, एक्सेप्ट करिए। ये दूसरा स्टेप है। अवेयरनेस के बाद उनके लिए एक्सेप्टेंस लाना, उनको एक्नॉलेज करना, उनको फाइट नहीं करना, लेकिन उनको प्यार से समझते हुए, उनको एक्सेप्ट करते हुए, उन सेल्फ टॉक करते हुए उन भावनाओं को एक्सप्लेन करना। दोस्तों ये 90% मेजर स्टेप है जो हमारे इमोशंस को एकदम कंट्रोल में ले आता है। दोस्तों हमारे इमोशंस बच्चे की तरह भागते हुए आते हैं, और यदि हमने उन इमोशंस को कंट्रोल नहीं किया वो हमारे मन को डिस्ट्रॉय कर देंगे। इसलिए कभी भी ऐसी बात है, रिलैक्स होकर शांति से बैठिए, आराम से बैठिए, देखिए मेरी अपनी फीलिंग्स हैं, उनको एक्सेप्ट करिए, इंटरप्रेट करिए कि कहां से इसका सोर्स आ रहा है। वो पॉज, ये पॉज 1 घंटे, आधे घंटे, 15 मिनट, 10 मिनट का नहीं है, ये पॉज केवल 1 मिनट का पॉज है, और उस 1 मिनट में ही अगर अपने इमोशंस को हम समझते हैं और चेंज करते हैं, हमारी लाइफ दोस्तों कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म और चेंज हो जाती है, इजी हो जाती है, कंफर्टेबल हो जाती है, हमारा लॉजिकल सेंटर एक्टिवेट हो जाता है। दोस्तों आप कहेंगे इसका फायदा क्या है? 1 मिनट या 20 सेकंड का पॉज लेने का फायदा क्या है? दोस्तों हमारे लॉजिकल ब्रेन की प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स की एक प्रॉपर्टी है कि जैसे ही आप उसे 10 सेकंड या 15 सेकंड देंगे, उसे सोचने के लिए शक्ति देंगे, समय देंगे, दोस्तों वो इतना पावरफुल उस सिचुएशन को एनालाइज और इंटरप्रेट करता है कि वो उसमें रैशनल थिंकिंग लाते हुए इमोशनल सेंटर को सप्रेस और एक्सप्लेन करने की शक्ति रखता है। यानी हमारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स हमारे फ्लो ऑफ थॉट्स को डिसाइड करने लग जाता है, नेगेटिव थॉट्स को क्लियर करता है, और इमोशनल ब्रेन को ग्रेजुअली सप्रेस करता चला जाता है। इसलिए दोस्तों पॉज देना, समय देना, सेल्फ टॉक करना, ये मोस्ट पावरफुल टूल है। तो सबसे पहला स्टेप हुआ कि अवेयरनेस लाना, दूसरा स्टेप है एक्सेप्ट करना, एक्नॉलेज करना और सेल्फ टॉक करना। दोस्तों ये हमारे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को समय देता है। और तीसरा दोस्तों जो सिंपल स्टेप है वो है एक्शन प्लान डिसाइड करना। दोस्तों एक्शन प्लान के द्वारा उस परिस्थिति, उस सिचुएशन में मुझे किस प्रकार से बिहेव करना है, किस प्रकार से उस सिचुएशन में अपने एक्शंस को डिटरमिन करना है, उनको अंडरस्टैंड करना है, किस तरीके से मुझे अपनी बात को रखना है। सोच समझकर कही हुई बात दोस्तों हमारी परिस्थिति, हमारे रिलेशंस को बरकरार रखती है, उनको स्पॉइल होने से बचा लेती है। दोस्तों जब भी आप लॉजिकल थिंकिंग के द्वारा अपने पर्सपेक्टिव को रखेंगे, वो हमारे इमोशंस को संयम में रखते हुए हमें राइट डिसीजन देती है। दोस्तों ये एक थर्ड अंपायर की तरह है। थर्ड अंपायर एक्शन कैसे लेता है? उसने डिसीजन वही लेनी है, मैच वही है,
लेकिन वो हर पर्सपेक्टिव, हर दृष्टिकोण से उस सिचुएशन को देखता है, अलग अलग टीवी कैमरे से देखता है। इसी प्रकार दोस्तों, जब हम अपने प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स को देते हैं समय, तो वो थर्ड अंपायर की तरह उस परिस्थिति को जगह जगह तरीके से इंटरप्रेट करता है, और इंटरप्रेट करने के कारण वो हमको राइट डिसीजन राइट तरीके से हमको दे देता है, और हमारी लाइफ बिल्कुल कंफर्टेबल और प्रॉपर रहती है। इसलिए दोस्तों, एक्शन प्लान लाना अर्थात थर्ड अंपायर अपने प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स को प्रॉपर समय देना, तो दोस्तों इससे इमोशंस बिल्कुल संयम में आ जाते हैं। तो कभी भी इमोशनल डिसरेगुलेशन या इमोशन से घबराइए नहीं। ये हमारे जीवन की कहानी है, ये हमारी लाइफ का एक सस्टेनेंस है, हमारी लाइफ का एक नेचुरल प्रोसेस है। लेकिन दोस्तों, इनको समझते हुए, जानते हुए, इनको अपने कंट्रोल में रखना, लगाम अपने हाथ में रखना, ये एक पावरफुल व्यक्ति की एक अच्छे, श्रेष्ठ और शक्तिशाली मन की पहचान है। तो दोस्तों, यूज करिए, ऐसी मजेदार बातें हम आपके पास लाते रहेंगे। इमोशनली स्टेबल बनिए, और अगर आपके मन में कोई बात है, कुछ शेयर करना चाहते हैं, तो हमको लिखकर भेजिए। हमारे 3T सीरीज के इन एपिसोड्स के बारे में हमारा ईमेल है bkdrmohitgupta@gmail.com। शुक्रिया दोस्तों। ओम शांति।